देखो बेटा हमारा क्वेश्चन जो क्वेश्चन अगला ये हमारा है। देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया बेटा हमारा कि यहाँ पर क्या बोला है, द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। यहाँ पर आपको दिया है फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव एफ नॉट और आईपीस का दिया है एफ ही दिया है। तो याद करें टेलीस्कोप के केस में जो आपको मैंने बोला होगा, ठीक है, एक ये रहता है या एक यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इसका फोकल लेंथ आपको क्या होता है ऑब्जेक्टिव का एफ नॉट होता है और इसका क्या होता है एफ ही होता है। तो कुल मिला के क्या होता है यहाँ पर दोनों का जो बीच का जो लेंथ होता है ना, ये लेंथ ये क्या होता है, ये एफ नॉट प्लस एफ ही ऑलरेडी मैंने बता रखा है क्लासरूम में, ठीक है भाई। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। ये क्वेश्चन उम्मीद है बहुत सारे बच्चों से बना भी नहीं होगा, ठीक है भाई। चलिए इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, पहले सिचुएशन में आपको समझा देता हूं। देखो आप ये समझो सिचुएशन को पहले यहाँ पर कि मैंने एक इंटरफेरिंग सरफेस ले लिया है कुछ इस प्रकार का, जैसे दिया है सवाल में, मैं उसी के हिसाब से इंटरफेरिंग सरफेस मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ओके, इसे मैं थोड़ा सा चाहूं तो ऊपर कर लूं तो मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा। ओके, यहां ऐसा कर लिया। अब देखिए यहां पर एक लाइट यहां पर जैसे इंसिडेंट किया यहां पर, एग्जैक्टली मैं उसी टाइप का एक लाइट यहां पर इंसिडेंट अभी करने वाला हूं, जस्ट जैसा यहां पर किया इंसिडेंट। ओके, तो यहां पर लाइट यहां पर यूं ऐसे इंसिडेंट किया। अरे ये क्या मैं कर रहा हूं भाई, ये इधर भाग रहा है। हाँ, तो यहाँ पर लाइट आपका यूं ऐसे इंसिडेंट किया है, इस प्रकार से सिनेरियो ऐसा बिल्कुल है। अब देखिए यहाँ पर नॉर्मल भी एक यहाँ डाल रखा है, तो नॉर्मल भी हम लोग यहाँ डाल देते हैं, जैसे नॉर्मल यहाँ डाल रखा है भी। नॉर्मल यहाँ पर ये हो गया 45 का एंगल है यहाँ पर। अब एक सरफेस आप देखेंगे यहाँ पर, यहां से आप ये देख लो कि नॉर्मल को थोड़ा सा मैं यहाँ पर प्रोसीड कर देता हूँ नीचे, बढ़िया रहेगा। यानी इसको यहाँ से थोड़ा सा आप खींच ही दो, बढ़िया रहेगा। ये हमारा नॉर्मल है। लाइट क्या होगा रिफ्रैक्शन के बाद, अब ये हो सकता है नॉर्मल की तरफ बैंड करे, अभी हो कुछ भी सिचुएशन हो सकता है। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि लाइट यहाँ पर थोड़ा सा ये क्या हो गया, बैंड होके यूं आगे आ गया ऐसे, ये इस प्रकार का सिचुएशन हो गया, ठीक है। थोड़ा सा बैंड करा देते हैं भाई। अब आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा बैंड मैंने करा दिया। क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पर ये जो सरफेस है ना, ये वाला सरफेस, ये सरफेस बोला ना वर्टिकल सरफेस, लाइट यहाँ इस सरफेस पे गिरेगा। ये हालांकि यहाँ बहुत आगे तक है, ये गिरेगा यहाँ से। बोला इस सरफेस से, ये जो वर्टिकल सरफेस है ना ये वाला, इस सरफेस से क्या हो जाना चाहिए, इस सरफेस से क्या होना चाहिए, इंटरनल यानी TIR होना चाहिए, ये बोला है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, एक यहाँ पर वर्टिकल सरफेस हम लोग बना लेते हैं। वर्टिकल सरफेस बनाएंगे तो जस्ट भाई देखते हैं वर्टिकल सरफेस। तो यहाँ पर आप वर्टिकल सरफेस जब बनाओगे तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर मान लो वर्टिकल सरफेस ऐसा बना, ठीक। थोड़ा सा इसके क्लोज कर दो और बढ़िया रहेगा, ये क्लोज आ गया थोड़ा सा। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से कि इस वर्टिकल सरफेस से यदि TIR होगा, यदि यहां से TIR होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, पहली बात तो ये, उसके लिए कंडीशन क्या। तो पहले काम मैं करता हूं भाई, नॉर्मल मैं यहाँ पर डाल देता हूं, यहाँ पर यूं ऐसा नॉर्मल में मिला दे रहा हूं। अब आप ये समझो कि TIR होने का मतलब यहाँ पर ये है कि लाइट क्या, फिलहाल मैं मानता हूं लाइट मेरा ग्रेज करके निकल गया। ओके, तो ग्रेज करने का मतलब लाइट है क्या, यूं ऐसा हम चला गया। यदि लाइट ग्रेज करेगा ना तो इस कंडीशन में हमारा ये एंगल क्या होगा, ऑब्वियसली क्रिटिकल एंगल होगा। और ये जो हमारा एंगल होगा, ये एंगल हमारा क्या होगा, 90 माइनस क्रिटिकल एंगल होगा 100%। और ये एंगल हमारा क्या होगा 90 होगा। और ये एंगल आपको 45 दे रखा है क्वेश्चन में, आप ये देख लो, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या दे रखा है, म्यू दे रखा है। अब इधर भी क्या आपका एयर है, यहां भी क्या है आपका एयर है। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यहां तक हमने कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक काम कर लो कि यहां पर TIR का कंडीशन लगा लो, मतलब इस पॉइंट पे आपको TIR लगाना है और यहां पर आपको लगाना है वही स्नेल्स लॉ लगाना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा स्नेल्स लॉ यहां पर लगाना है और यहाँ पर TIR। बस सवाल आपका एकदम इजी वे में खट खट क्वेश्चन आपको बन जाएगा, कोई टेंशन ही बिल्कुल नहीं होगा। चलिए भाई यहाँ पर TIR लगाते हैं। तो यहाँ पर TIR जब आप लगाओगे ना तो क्या होगा, क्योंकि इसका यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर लगाओ TIR, तो TIR का कंडीशन क्या लगाओगे, म्यू इंटू साइन थीटा सी, ठीक है भाई, इक्वल्स टू क्या होगा, एयर में आया तो 1 और यहाँ पे क्या होगा आपका ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा सी इक्वल्स टू आपका हो गया 1/μ। ओके, यहां तक ओके रहना चाहिए। अब दूसरे पार्ट में हम लोग आते हैं, यहां पर की बात करते हैं, यहां पर की। तो यहां पर आप देखोगे ध्यान से, तो ऊपर से एयर है, मतलब एयर में है ना तो 1, और साइन 45 मतलब 1/√2। ओके, अब अंदर भाई पहुंचा तो अंदर क्या हो जाएगा साइन
क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका यहाँ पर देखो ना, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ओके, तो साइन आर की जगह क्या होगा, 90 माइनस थीटा सी हो जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। इसको सॉल्व करो अब थोड़ा सा, तो यहाँ पर 1/√2 इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा सी, और इनटू में क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। अब आप यहाँ से साइन थीटा है, इसको आप चाहो तो कॉस थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्या कन्वर्ट कर सकते हो, आपको पता होगा भाई फंडा क्या होता है यहाँ पर, कि मतलब कॉस थीटा बराबर होता है कि √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, आपने पढ़ा होगा ये चीज। तो यहाँ से हम लगाए फंडा, तो क्या आ जाएगा, 1 - 1/म्यू का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल एकदम सिंपली वे में एकदम आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आप रखेंगे ध्यान से तो 1/√2 इक्वल्स टू कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पर हो जाएगा रूट ओवर में 1 - 1/म्यू का स्क्वायर, डब्बा बंद, यहाँ पर हो जाएगा म्यू। अब करिए क्या यहाँ अगले पार्ट में, कि स्क्वायर कर दीजिए, आसान हो जाएगा। तो 1/2 स्क्वायर हमने किया, 1/2 इक्वल्स टू, इधर भी स्क्वायर होगा, तो 1 - 1/म्यू का स्क्वायर, और इधर भी क्या हो जाएगा, म्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहां तक ओके है। अब मल्टीप्लाई करिए तो 1/2, ठीक है भाई, यहाँ पर क्या होगा, म्यू का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ -1, इस 1 को इस तरफ कर लीजिए, तो 1 इधर आ जाएगा, यहाँ पर इस तरफ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 + 3/2, इधर क्या हो जाएगा, म्यू का स्क्वायर। तो फाइनली इसे सॉल्व कर लें आप, तो म्यू यहाँ पर मिलने वाला कितना है भाई, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने कुछ उल्टा लिख दिया, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, उल्टा लिख दिया है, यानी ये हो जाएगा आपका बेटा कि 1 + 1/2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3/2, और ये हो गया आपका किसके बराबर, ये हो गया म्यू स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, म्यू आपको मिलेगा √3/2, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन जरूर बनाया होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए भाई अगले पेज में हम लोग स्विच करते हैं, इसको क्लीन कर रहा हूं। चलिए अगले पेज में हम लोग स्विच करते हैं। तो देखिए अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। हालांकि ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, उम्मीद है सभी बच्चों ने ये क्वेश्चन बना लिया होगा। फिर भी इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन दे देता हूँ भाई। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर x1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है t1 में, वो भी कहाँ, ईयर में, यानी आप समझो c का वैल्यू क्या आ गया, x/t1 आ गया। ओके, अब ये दूसरे मीडियम में डिस्टेंस कितना है, ये 10x डिस्टेंस है, तो दूसरे मीडियम में रफ्तार v मान लो, 10x अपॉन क्या कर लो, t2 कर दो, ये हमारा हो गया दूसरे मीडियम में। तो अब आप क्या कर लो, म्यू निकाल लो, म्यू क्या होता है, तो म्यू आपको मालूम है c/v होता है। ओके, c/v आप जब करोगे तो क्या आएगा, x/t1 अपॉन क्या हो जाएगा, 10x अपॉन क्या हो जाएगा, t2। तो ये x की कहानी समाप्त, ये ऊपर से चला जाएगा क्या चाहिए, t2 ऊपर, यानी t2 ऊपर जाने का मतलब ये बेटा कि t2 अपॉन क्या हो जाएगा, 10t1, यहां तक का कहानी ओके हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। तो म्यू हमारा फाइनली निकल के कितना आ गया, म्यू निकल के आ गया t2 अपॉन 10t1, यहां तक ओके भाई। अब आप ये देखिए कि आपने पढ़ा होगा जो आपका क्रिटिकल एंगल होता है ना, क्रिटिकल एंगल वो होता है साइन इनवर्स 1/म्यू होता है। ओके, तो यहां से साइन इनवर्स 1/म्यू यहां पर रख दीजिए, यहां पर वैल्यू, तो आपको ये निकल के आएगा 10t1 अपॉन t2, यहां तक ओके भाई, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर इसमें भी अब कोई लगे फर्दर कोई प्रॉब्लम वगैरह तो बताइएगा मुझे, हालांकि एकदम अच्छे से मैंने बता दिया, दिक्कत आपको नहीं होगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम लोग स्विच करते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए ये वाला, हालांकि ये बहुत ही एकदम चिंदी लेवल का क्वेश्चन है। देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ आपको दे रखा है, ये कॉन्टेक्ट में किसके, कॉनकेव लेंस के कॉन्टेक्ट में है, और फोकल लेंथ आपको यहाँ दिया है इसका 25 सेंटीमीटर। ओके, तो दोनों को भाई क्लब करके पावर निकालना है, पावर निकालना बहुत ही आसान है भाई। इसका पावर निकालोगे P आपका यहाँ पर ये 1 इसका पावर, तो क्या हो जाएगा, देखिए पावर होता है 1/f होता है, बट यहाँ पर ये सेंटीमीटर में ना, तो ऊपर 100 रखो, नीचे रखो 40। तो ये सॉल्व करोगे यहाँ पर, आप इसे सॉल्व करोगे ना, ये गया काम से, ये कितना आएगा यहाँ पर देखो, ये आएगा 2.5। ओके, काटो, हाँ 2.5 ओके, 2.5 डायप्टर हो जाएगा। पावर ऑफ P2 निकालो, इसकी पावर की बात कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 100/25 हो जाएगा यहाँ पर। बट यहाँ पर ये करके हुए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आना चाहिए इसका, ठीक है, फोकल लेंथ इसका माइनस में होता है, ध्यान रखें। ओके, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, -4 आपका डायप्टर आ जाएगा। तो दोनों का इक्विवेलेंट जो पावर हो जाएगा वो क्या होगा, -4D प्लस का 2.5D हो जाएगा। और फाइनली आप निकालेंगे यहाँ से, तो आपको निकल के आएगा -1.5D, यानी ए ऑप्शन करेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर सब कुछ दिया पे, यहाँ पर है बोला है कि स्लिट, यहाँ पर इस प्रकार का स्लिट यहाँ पर लगा रखा है, ठीक है भाई।
और यहाँ पर ये पूरा ये सेटअप ना एक कॉलीमीटर यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सोर्स यहाँ डाल रखा है, मतलब हर एक जगह सोर्स है, यहाँ भी सोर्स है, और यहाँ पर एक क्या है, कन्वर्जिंग लेंस लगा रखा है। आप ये समझो कि ये जो लेंथ होता है ना भाई, ये लेंथ फोकल लेंथ के बराबर होता है, चाहे यहाँ लो कहीं भी लो, फोकल लेंथ है। तो कोई भी आप मतलब आप कन्वेक्स लेंस लोगे, इसके फोकल लेंथ पे सोर्स को रखोगे तो यहाँ से लाइट चलेगा यूं ऐसा, ये तो सबको पता है ऐसा लाइट चलेगा। लेकिन यहाँ से फोकल लेंथ पर ही है, एग्जैक्टली ये फोकल लेंथ पे है, और यहाँ से लाइट चलेगा तो क्या होगा, लाइट तो एग्जैक्टली ऐसा हो जाना चाहिए, आपको मालूम होगा ये चीज, बिल्कुल ऐसा चलेगा, ये ऐसा हो जाएगा लाइट। तो इसके हिसाब से हमारा एक ही ऑप्शन ये वाला दिखता है, यानी ये पार्ट कौन सा होगा, केस 2 हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगले पेज में आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारा है एक्रोमेटिज्म का क्वेश्चन है। तो एक्रोमेटिज्म में आपको मैंने बोला है ना कि क्या होता है कि भाई आप यहाँ पर लाइट वगैरह गिराते हो, लाइट चला, यहाँ से मान लो कोई लाइट है, अब ये स्प्लिट कर जाता है, अब मान लो एक कलर यहाँ दिखेगा, एक कलर यहाँ पर दिखेगा, इसी को बोलते थे एक्रोमेटिज्म। अब ये हमें नहीं दिखे, एक्रोमेटिज्म नहीं हो, डिस्पर्सन नहीं हो लेंस से हो, तो आप याद करें मैंने बोला था ना कि एक लेंस में क्या करो, दूसरा वाला लेंस क्या करो, क्लब कर दो, आपको ये मैंने बोला होगा। अब इसका फोकल लेंथ मान लीजिए f1 है, और इसका आपने पढ़ा होगा डिस्पर्सिव पावर क्या है, ओमेगा 1 है, इसका आप समझ लो कि फोकल लेंथ f2 है, और इसका डिस्पर्सिव पावर क्या है, ओमेगा 2 है। तो आपको मैंने बोला होगा कि आप ये समझ लो कि सिग्मा ऑफ ओमेगा f इज इक्वल टू 0, ये मिल गया ना, तो आपको एक्रोमेटिज्म मिलेगा ही नहीं, मतलब जितने भी आप लाइट गिरा दो सब एक ही जगह आके क्या होगा, कन्वर्ज होगा, ये ध्यान रख लो, ठीक है। ये इसका फंडा होता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा 1 f1 प्लस का क्या चीज, ओमेगा 2 f2, दोनों का सम क्या कर दो, 0 कर दो, एक्रोमेटिज्म का कहानी समाप्त हो जाएगा, होगा ही नहीं। तो ये आपका हमारा आंसर हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, ओके। अब हमारा अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये ज्यादा क्वेश्चन हमारा हाईफाई नहीं है। इस क्वेश्चन में देखें हम लोग, तो बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है, हाइट कितना दिया है, लेके 1.5 सेंटीमीटर, प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ भी आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर, बोला है रियल इमेज फॉर्म करता है कितने पे, इतने पे। अब बोला है साइज ऑफ इमेज निकालना भाई, ठीक है। तो आप ये समझो यहाँ पर कि यहाँ पर ये लेंस हमारा है, अब आप यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर 1.5 यहाँ पर दिया है लेके सेंटीमीटर, और यहाँ पर इसका फोकल लेंथ भी आपको दे रखा है कितना है, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है, ओके। अब ये रियल इमेज बनाता है कहाँ पर रियल इमेज बनाएगा तो ऑब्वियस है कि इस तरफ उसको बनाना पड़ेगा, कॉन्वेक्स है इस तरफ बनाएगा, तो यहाँ से कितने पे 75 सेंटीमीटर बनाता है, ओके। यानी v का वैल्यू आपको दे रखा है लेके। अब आप चाहो तो यहाँ पर क्या निकाल सकते हो, साइज ऑफ इमेज निकाल सकते हो। तो मुझे मेनली निकालना है मैग्निफिकेशन, यहाँ से निकालना है, मैग्निफिकेशन मैं निकालूंगा, बात खत्म है। तो मैग्निफिकेशन निकालने के देखिए कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे वे, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो देखिए मैग्निफिकेशन की मैं बात करूं तो लेंस में क्या होता है, m बराबर होता है, एक होता है v बाई यू होता है, लेंस में होता है ये v बाई यू, ओके। अब आप ये सोचो कि मुझे यहाँ पर v मालूम है, u नहीं मालूम है, u कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आप ये सोचो ध्यान से, मुझे चूंकि किसी भी तरीके से u को रिप्लेस करना है, बट आप यहाँ पर देखो आपने पढ़ा होगा कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू आप क्या लिखते हो, 1/f लिखते हो, ये तो पता होगा। इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, बात खत्म। तो यहाँ से क्या होगा 1/v माइनस 1/f, ओके, इक्वल टू 1/u हो जाएगा। तो यहाँ से आप u निकाल लो, तो u का वैल्यू एक्जैक्टली मुझे क्या मिलेगा, तो 1/u इक्वल टू हो जाएगा f माइनस u, सॉरी f माइनस v, f माइनस v, और इधर हो जाएगा नीचे में vf हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से v का वैल्यू क्या आ गया, ये u का वैल्यू क्या आ गया, तो v इंटू f बाय f माइनस v। आप ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर v, और यहाँ पर क्या हो जाएगा vf, और ऊपर चला जाएगा f माइनस v, ओके। v का कहानी हो जाएगा समाप्त। तो क्या है f माइनस v बाय f। जिनको ये डायरेक्ट ये फंडा याद होगा ना वो तो डायरेक्ट ही कर लेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ से f कितना हो गया, देखिए f हो गया 25। अब फिर माइनस, देखिए ये तो प्लस में ये भी है, उसके बाद 75, ये भी प्लस में ही आएगा 75, ओके रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे क्या हो जाएगा सीधा 25। अब आप इसे सॉल्व कर लो तो यहाँ पर ये देखो क्या जाएगा, आपका मिलेगा माइनस का मिलेगा कितना, 2 मिलेगा, ठीक है भाई। ऊपर चूंकि 50 आ जाएगा, डिवाइड करो, माइनस का 2 मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन आपको मिल चुका है, तो क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना भाई 1.5 है, इक्वल टू कितना मिला, माइनस का 2 मिला। बट इसे सॉल्व करें तो हाइट ऑफ इमेज कितना निकल जाएगा, 3 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या बोल रहा है, इमेज यहाँ पर उल्टा बनेगा। तो देखिए ये फंडा पता है तो ये निकाल लीजिए, और नहीं तो भाई आपके पास पता ही है ना कि v बराबर क्या होता है, u इंटू एफ बाई यू प्लस एफ होता है, ये पढ़ा होगा आपने, ये लेंस में v बराबर यू एफ बाई यू प्लस एफ। तो आप ये लगा कि v निकाल के वो इससे भी कर लो, या जैसे आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ आपके हाथों में, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी मैंने आपको बोला होगा लेंस के कटिंग के केस में कि जब ऐसे आप कट करोगे ना ऐसे,
तो ऐसे कट करने में सिनेरियो आपका एक लेंस ऐसे मिलेगा, एक लेंस ऐसे मिलेगा। इस केस में फोकल लेंथ चेंज नहीं करता है, एफ ही रहेगा। यदि इसका एफ है तो चेंज नहीं करता है। बट आप ऐसे कट करते हो ना, ऐसे कट करते हो तो आपको ऐसा पोर्शन मिलेगा और एक पोर्शन ऐसा मिलेगा। यदि इसका फोकल लेंथ एफ यदि है तो इसका कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 2f और इसका भी कितना हो जाएगा 2f हो जाएगा। बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन था ये। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर बोला गया है कि एक कॉम्बिनेशन करना है। कॉन्वेक्स लेंस कितना का है, फोकल लेंथ का है, कॉन्वेक्स है कितने का, ये आपको दिया है 18 का, और एक कॉनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ इसका 9 है। ओके, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन करना है लेंस के, कुछ लेंस हो चाहे मिरर हो, कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, पावर ऐड करते हैं। तो पी इक्विवेलेंट क्या होगा, पावर ऑफ किसका, कनकेव का और कॉन्वेक्स का। तो P1 प्लस मैं P2 कर देता हूं। ओके, आप यहां पर क्या कर लो, तो 1 बाय कर लो सीधा, F इक्विवेलेंट, मुझे तो फोकल लेंथ से मतलब है। ओके, तो 1 बाय किसका, P कॉन्वेक्स का पहले, तो 1 बाय क्या हो जाएगा 18, ध्यान रखें कॉन्वेक्स का हो गया। अब यहां पर क्या होगा 1 बाय, लेकिन ये क्या है कॉनकेव है तो विद माइनस, ध्यान रखें। ओके, तो यहां पर सॉल्व करोगे बेटे तो यहां पर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तुम्हारा 18 और यहाँ पे 1, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2। तो 1 बाय एफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या चीज, माइनस का सॉरी माइनस का 1 अपॉन 18, दैट मींस आंसर इज व्हाट, एफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा कितना, तो आंसर आएगा माइनस का 18 सेंटीमीटर। ओके, तो यानी ये आपका आंसर है। और माइनस क्या बोल रहा है, माइनस शो कर रहा है कि यहाँ पर ये कॉनकेव होगा, कॉनकेव होगा, नेगेटिव यहाँ पर। ठीक है, सो केयरफुल एकदम ध्यान से रहे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर है। इस क्वेश्चन की हम बात करें, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम अच्छे से देखेंगे, डील करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला। देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि गिवन बिलो फिगर गिवन बिलो शोज अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जिंग एट पॉइंट पी। यानी आप ये समझो कन्वर्ज यहाँ पर हो रहा है, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव ही यहाँ पर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हेन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना 16 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया है, इंट्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ बीम एट प्लेस ऑफ ओ। यानी इसके जगह यहां पर क्या बोला है, कॉन्वेक्स लेंस डाल दिया है। कोई बात नहीं है जैसा बोला है हम लोग भी वैसा कर लेते हैं, कहने को बोला है जैसा हमने कर लिया। अब फोकल लेंथ इसको दे रखा है कितना भाई 16 सेंटीमीटर, ये बोल रखा है, कर दिया हमने, बोला था। तो अब एक प्रकार से समझो ना, ऑलरेडी ये सब कंसेप्ट आपको मैंने बता रखा। अब एक प्रकार से समझो इस प्रकार से बेटे ऐसे कि यहां से ये जो है ना ये वाला, ये आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, ये हमारा बन जाएगा u, यानी u हमारा हो जाएगा यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। ओके, अब आपसे पूछा क्या गया है, बिकम्स ओपी एक्सिस, ये सब बोला गया, बीम कन्वर्जिंग है। ठीक है भाई, अब कहां पर ये बीम कन्वर्ज होगा, कहां पे कन्वर्ज होगा, बोला है भाई कहां पर, तो एक्स पे कन्वर्ज हो जाए, तो कन्वर्जिंग पोजीशन निकालना। ठीक है, निकालते हैं हम लोग। देखिए अब बात को समझो थोड़ा ध्यान से, देखो कैसे करेंगे हम लोग बेटा। तो आपको मैंने बोल रखा है डायरेक्ट फंडा। देखो यहाँ पर आपको क्या होगा, चूंकि रे के डायरेक्शन में हम लोग प्लस लेते हैं और अपोजिट माइनस, और ये कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ तो प्लस में ही लेना पड़ेगा। और यहाँ पर इवन यू भी इधर ही है तो यू भी मेरा प्लस में ही चला जाएगा, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर v बराबर क्या होता है भाई, फंडा मैंने बता रखा है यू एफ बाई यू प्लस एफ होता है। आई होप ये जान रहे हो आप। तो v बराबर क्या होगा, u इज व्हाट 12, f इज व्हाट 16 अपॉन 12 प्लस कितना 16। ठीक, तो u f बाई यू माइनस एफ, आप ध्यान रखें। अब इसे सॉल्व करें, 12 इंटू 16 ये हो जाएगा आपका कितना 8, और ये हो जाएगा कितना 2, 28। तो इसको हम लोग सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा भाई, तो ये मुझे लग रहा है पॉइंट में आने का चक्कर लग रहा है भाई, कुछ कंफ्यूजन, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुआ ना यहाँ पर। जस्ट 1 सेकंड बेटा, मुझे लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या। इस क्वेश्चन में हम लोग कैलकुलेशन यदि करें ना, तो कैलकुलेशन में तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करें तो ये तो यहाँ कटेगा, मान लो कि इसी से काट लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना 4 और यहाँ आ जाएगा 7, यानी आंसर हमारा आ रहा है 48/7, जो कि कोई भी ऑप्शन हमारा नहीं है। इसका मतलब हमने प्रोसेस में तो कोई गलती नहीं किया, बिल्कुल सारे स्टेप सही है। इसका मतलब क्वेश्चन में ही हमारा गलती है भाई। कहाँ गलती है तो मैं बता रहा हूं कहाँ गलती है। देखिए यहां पर इसने क्वेश्चन में क्या किया है कि यहां पर इसको देना चाहिए था इस बेचारे को ये चीज कॉनकेव, एक्चुअल में इसने लिख दिया यहां पर कॉन्वेक्स। सारी गलती यही हुई है। ठीक,
सारा जो है ना माजरा जो गड़बड़ हुआ ना वो यहीं पर गलती हुई टोटल चीज। यानी आप ये समझो कि ये ना ये कॉन्वेक्स नहीं ये कॉनकेव होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आपको मैं ये बताता हूँ, बिल्कुल रिलैक्स रहो, कोई टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है भाई, तो आप यहाँ पर समझेंगे, सिचुएशन को देखेंगे। तो यहाँ से v क्या मैं निकालूंगा, अरे भाई ये इतना लंबा क्यों हो गया, देखो भाई, तो यहाँ पर आप निकाल लो भाई, कितना आएगा आंसर चेक करते, देखिए v क्या है, यहाँ पर फंडा तो वही है u f बाय क्या चीज u प्लस एफ। ओके, तो v और u यहाँ पर क्या रहेगा, u तो इसी साइड प्लस में ही रहेगा, वो 12 रहेगा, और कॉनकेव बोलते ही क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा फोकल लेंथ, फिर नीचे क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और v इक्वल टू क्या हो गया, माइनस आगे कर लो 12 इंटू क्या कर दो 16 कर दो, नो प्रॉब्लम, और नीचे क्या हो जाएगा माइनस का 4। ओके, माइनस माइनस गया काम से, 4 से काट लो कितना 4, और ये आ गया कितना 48 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारा आंसर तो बिल्कुल करेक्ट ये आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें इसके जगह हमें करना पड़ेगा क्या चीज, इसके जगह हमें करना पड़ेगा कॉनकेव। ध्यान रखिए ये नहीं होगा, हमारा होना चाहिए ये वाला सिचुएशन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक इसमें था, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग पेज में स्विच करते हैं, अगला पेज हमारा है ये क्वेश्चन। देखिए ये इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है भाई, दिख क्यों नहीं रहा क्वेश्चन मुझे, जस्ट 1 सेकेंड। अब इस क्वेश्चन बोला है यहाँ पर कि द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आई, ओके, और वन स्लिट इज क्लोज टू अनदर स्लिट देन इंटेंसिटी एट द प्लेस बिकम्स आई नॉट। तो यानी आप ये समझिए कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या दे रखा, लेके देखिए आप ये समझो सिचुएशन को, पहले सिचुएशन आपको जो दिया गया है, जस्ट 1 सेकंड बेटा, जस्ट 1 सेकंड, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, ओके ओके ओके, हाँ ये देखिए, तो क्वेश्चन में आपका बोल रखा है ना बेटा, क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ पर है, ठीक है, वो आपको आई दे रखा है लेके, ठीक है भाई, मतलब आई मैक्स का वैल्यू आपको क्वेश्चन में आई दे रखा है लेके। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें होना नहीं चाहिए, आई है, लेकिन एक चीज आप ये देखिए कि एक जो है ना स्लिट का इंटेंसिटी वो आपको दे रखा है आई, एक का दे रखा है, ध्यान रखिए एक आप ये, तो जब दोनों यहाँ पर दो दो आप लोगे स्लिट यहाँ पर, ठीक है, दो स्लिट यहाँ पर है, जब एक क्लोज ले जाओगे दोनों को, ठीक है, तो दोनों क्या होगा यहाँ पर सुपर इम्पोज करेगा। ठीक है, जब ये सुपर इम्पोज करेगा ना, तो यहाँ पर आई मैक्स जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है वो कैसे निकालते हो, 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 करके, तो मैक्सिमम कितना आएगा, मैक्सिमम ये करोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 400 क्या होगा आई के बराबर हो जाना चाहिए, ये वाला। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज कर रहा होगा, ये भाई आपको पता है वाटर यहाँ पर अपना क्या होता है कि ऑयल वाले में, या मतलब आपने देखा होगा कभी वाटर पे क्या होता है हल्का सा ऑयल गिर जाता है ना, तो बड़ा ये कलरफुल दिखता है, क्यों कलरफुल दिखता है, तो भाई इंटरफेरेंस के कारण हमें कलरफुल दिखता है, ऑलरेडी आपको ये मैंने बता रखा है। ठीक है, अब बोला थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म शुड बी, ये बड़ा देखो यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर सवाल मेरे से पूछ दिया है कि थिकनेस क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं एक बात बता दूं, आपने पढ़ा होगा कि म्यू टी 2 म्यू टी, और आप समझ लो डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा 0 मान लो, तो यहाँ पर क्या होगा कॉस आर होता था ना, 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू वो करके क्या चीज 2n + 1 क्या करते थे लैम्डा बाय 2 कर देते, ऐसा करते थे मैक्सिमा के लिए, आप याद करें। ठीक है भाई, तो यहाँ पर एग्जैक्टली हम लोग वही कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कर दो 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर इसको 1 करोगे ना तो क्या हमारा हो जाएगा वो देखिए यहाँ पर 2 म्यू, यहाँ पर क्या चाहिए, अब वाटर वाला बात बोला है तो चाहो तो यहाँ पर ले सकते हो वाटर, यहाँ पर यहाँ वाटर इसका है, तो यहाँ पर क्या कर दो 4/3 कर दो, कोई बात नहीं, यहाँ टी कर दो, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि आप ये समझो यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ ना कि 2n + 1 लैम्डा 2n + 1 लैम्डा बाय क्या करता हूँ 2 करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें कौन सा लाइट दिखता है, आपको जो लाइट दिखता है ना वो रहता है 400 नैनोमीटर से क्या चीज 700 नैनोमीटर, और सबसे ज्यादा जो विजिबिलिटी होती है ना वो होती है किसकी 7 वाले की, ध्यान रखें। ठीक है, इसके रेंज में रहता है हमारा लाइट, और ये होता है वॉयलेट का जो कि वॉयलेट कम दिखता है। ओके, तो आप चाहें यहाँ पर, तो आप यहाँ चाहें तो 700 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 700 नैनोमीटर ले लें, या आप चाहें तो 7000 एंगस्ट्रम भी ले सकते हैं, 700 नैनोमीटर में या 7000 एंगस्ट्रम में। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व अगर आप करेंगे तो आप ये देखिए क्या आ रहा है आपका, यहाँ पर देखो तो टी का वैल्यू यहाँ आएगा बेचारा, ये चला जाएगा 3 ऊपर, तो 2n + 1/2
यहाँ पर आ जाएगा नीचे में कितना भाई 8 और यहाँ चला आएगा 3 और इनटू में हो जाएगा 7000 एंगस्ट्रम। अब अप्रोक्स में आप देखे ध्यान से, तो ये आप n का वैल्यू एक बार आप 1 रखें, तो 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 1 रखने से ये आपका जो टर्म है 1 रखोगे तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 339, यानी मैं एक बार n का वैल्यू क्या रखता हूँ, इंटीजर ही मुझे रखना है, मैं 1 रखता हूँ, ठीक है। मैं ये आप इस रेंज में आप चाहो तो एवरेज भी ले सकते हो, इनका एवरेज लेके भी यहाँ रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस हिसाब से आप मतलब एवरेज देखो, करने का मतलब क्या है कि इनका एवरेज लोगे तो तुम्हारा क्या रहेगा, एवरेज लोगे तो तुम्हारा ये 7 और 400 का एक एवरेज निकाल लो, तो ये लगभग 500 समथिंग के आसपास होगा, एवरेज आप बात कर लो। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअल में एवरेज पे निकाला, तो हम लोग ऑर्डर चेक कर लेते हैं ये कितने के ऑर्डर में जाएगा। तो आप ये एक चीज देख सकते हैं आप यहाँ पर कि आप इसे जब सॉल्व करके निकालोगे ना, तो सबसे पहले देखो आपने n का वैल्यू यहाँ 1 रखा, तो 1 रखो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका ऊपर 3 इंटू 3 बाय कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ओके। तो ये आ गया आपका क्या चीज इंटू में 7000 एंगस्ट्रम, ठीक। उसके बाद फिर आप यहाँ पर रखो n2 रखो, n2 रखो यहाँ पर, जब यहाँ पर n का रखोगे 2 तो क्या हो जाएगा 6, ये देखो ना ये जगह यहाँ पर 2 रखो, 2 2 4 और ये प्लस 1 5, यानी 5 इंटू 3 बाय कितना 16 इंटू 7000, ओके। उसके बाद फिर आगे रखो T3 रखो, तो यहाँ पर क्या रखोगे, यहाँ पर 3 रखो तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 3 6 ये 7 इंटू 3 बाय क्या हो जाएगा 16, यानी आप ये देख लो कि कितना भी लिस्ट है ना, ये सबसे लिस्ट भी है, तो आपका क्या होगा एटलीस्ट आप वो देख लो कि यहाँ पर ये आप वैल्यू देखो ये 9 है, यहाँ 16 है, ये कम से कम ये मिनिमम भी आएगा ना, तो मिनिमम भी आएगा आपका कितना 305,000 एंगस्ट्रम आएगा, मिनिमम भी आ जाए तो, यानी ये 1000 एंगस्ट्रम में आ रहा है, ये जान लो, जो भी होगा इससे ऊपर का ही चलेगा, यानी आप ये तो चलने वाला नहीं, ये 1000 एंगस्ट्रम के ऑर्डर में है ही नहीं, ये तो नैनोमीटर में, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, एक यही चलने वाला है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन एकदम दिया था लेके सर दर्द करने वाला क्वेश्चन, हालांकि इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है नहीं भी आ सकता, मैं पहले बता रहा हूँ, ये किसी एग्जाम में पूछा हुआ था इसलिए मैंने डाल दिया था, ठीक है। सो केयरफुल, आप इसी तरीके से इसको सोचेंगे, ओके। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पेज में, चलिए भाई नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले पेज में। देखिए हमारा अगला यहाँ पर है भाई, यहाँ पर ये देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाना चाहिए, हालांकि क्वेश्चन बहुत ही एकदम सिंपल क्वेश्चन मुझे लग रहा है, ठीक है भाई। आपने पढ़ा होगा फंडा VIBGYOR, ओके। सबसे ज्यादा वेवलेंथ क्या होता है, इस ऑर्डर में जाओगे वेवलेंथ बढ़ेगा, ओके। तो ब्लू कहां पर है, ब्लू यहाँ पर है, ग्रीन यहाँ पर है, तो क्या होगा ऐसा कहानी, क्योंकि यहाँ पर इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है ग्रीन का, तो ग्रीन का फ्रिंज भी क्या होगा ज्यादा होगा, तो सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, ये हमारा तो करेक्ट हो ही गया क्लियर। अब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिया गया, स्लिट के बीच का सेपरेशन, तो आप ऐसा समझो कि एक स्लिट यहाँ बेटे, एक स्लिट यहाँ पर है, 2 स्लिट है, दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन हमारा दिया लेके कितना, डी आपको दिया लेके कितना भाई, कितना कितना 0.1 mm दिया लेके। अब ये डिस्टेंस हमारा दिया लेके 1 मीटर दे रखा है लेके, ओके नो प्रॉब्लम। लाइट का वेवलेंथ दिया लेके कितना 5000 आपको एंगस्ट्रम में दे रखा है, नो प्रॉब्लम। अब आपसे बोला क्या फ्रिंज विड्थ निकालना, भाई कितना चिंदी क्वेश्चन है, बीटा वाला क्या होगा डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी करिए ना, तो डी हो जाएगा 1, लैम्डा हो जाएगा 5, कितना 1000 कर लो इंटू 10 का पावर क्या कर लो माइनस का 10 कर लो बेटे। अब यहाँ पर ये 0.mm है, इसको मतलब आप ये 10 का पावर इसको -4 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ओके बेटा। इसको सॉल्व करिए 5 इंटू 10 का पावर -3, ओके नहीं सॉरी प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 10 का पावर 10, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस का हो जाएगा पावर कितना हो जाएगा 4। अब इसे सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 10 का पावर माइनस का 3, ये हो जाएगा मीटर में, इसे सॉल्व कर लेंगे फर्दर ये, तो ये आपका आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ तक ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। अब यहाँ बोला है कि भाई आप ये देखो सेंट्रल मैक्सिमा आपको कैसा देखेगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा हमेशा क्या होता है ब्राइट होता है, आपको मालूम है भाई ब्राइट होता है, हमेशा चमकीला होता है, कितनी बार ये बताया जाए, तो इसको भाई क्लीन करते हैं आगे बढ़ते हैं, ओके। अब नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम क्या वो देखिए देखिए अगला हमारा प्रॉब्लम है यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन मुझे सही से दिख नहीं पा रहा है भाई, हाँ इस क्वेश्चन में दिया गया लेके कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पर दिया फ्रिंज विड्थ फाउंड, जस्ट 1 सेकंड भाई, फ्रिंज विड्थ दिया कितना लेके 0.4 mm यहाँ पर है 0.4, ओके ओके 0.4 दिया है लेके, ठीक है भाई। तो फ्रिंज विड्थ आपको दे रखा है भाई कितना यहाँ पर दिया लेके 0.4 है, और इफ अपेरेंट apparatus इमर्ज इन वाटर, ओके। तो यहाँ पर ये तो क्वेश्चन मुझे लग रहा है क्लास में भी मैंने करा रखा है क्वेश्चन, शायद यहाँ पर आप ये देखें यहाँ ध्यान से इस क्वेश्चन को, मुझे लग रहा है कि मैंने ये क्वेश्चन शायद क्लास में करा रखा है, एकदम डेफिनेटली मैंने क्लास में कराया। देखिए इस क्वेश्चन की बात हम लोग करें तो ऐसे कैसे हम इसमें करेंगे, क्या करेंगे इसमें, देखिए तो आपको मैंने बोला होगा कि जब किसी मीडियम में आप इमर्ज कर देते हो ना, तो किसी मीडियम में क्या होता है
कि एयर में कितना था, आप बाय जिस मीडियम में डुबाते हो वो कर दो, ये कर दो, ठीक है भाई। तो इस मीडियम में क्या होगा फ्रिंज विड्थ, तो बीटा एम बराबर एयर में कितना था 0.4 mm था, क्या करिए इसको म्यू से डिवाइड करिए, 4/3 होता है तो 3 चला जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा, आप सॉल्व करें इसे यहाँ पर तो क्या आएगा 0.3 mm आ जाएगा। बहुत ही चिंदी क्वेश्चन था ये वाला, ऑलरेडी क्लास में कराया हुआ सवाल है। अब बोला है कि आप इसे एयर से कहां पे परफॉर्म करते हो, वाटर में करते हो, तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, आप यही देख लो ना ऊपर वाले क्वेश्चन से ही, इससे मालूम चलता है। अब बोला है कि सबसे मिनिमम क्या बोला है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट विच कलर फ्रिंज विड्थ मिनिमम, भाई वॉयलेट का होगा, क्यों क्यों होगा, क्योंकि इसका वेवलेंथ कम होता है, आपने पढ़ा होगा ना बीटा बराबर क्या होता है, बीटा होता है डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी होता है, जिसका लैम्डा कम उसका फ्रिंज विड्थ भी कम। कितना चिंदी क्वेश्चन था भाई। आगे बढ़ते हैं अगले पेज में। अब देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर कि इंटेंसिटी हमेशा क्या होता है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। अगला है लाइट आपका डाइवर्जिंग है तो कैसा होगा भाई, डाइवर्जिंग लाइट है तो एकदम क्लियर है कि आप डाइवर्जिंग देख लो तो एकदम 100% स्फेरिकल आपका क्या होगा वेवफ्रंट बनेगा, ये भी ओके। बट ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या है कि 4000 आपका दिया है लेके एंगस्ट्रम वेवलेंथ है भाई, वेवलेंथ यहाँ पे दिया है 4000 एंगस्ट्रम, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्वेश्चन मैं पूरा देख ही नहीं पा रहा हूँ, समस्या मेरे साथ यही है भाई, जस्ट 1 सेकंड, क्या हो रहा है ये, हाँ भाई। तो यहाँ दिया है 4000 एंगस्ट्रम है और यहाँ पर फ्रिंज विड्थ दिया कितना लेके 0.6 दिया लेके, ओके। अब बोला है यहाँ पर 0.2 दिया है लेके, देखो आप ऐसे समझो कि फ्रिंज विड्थ आपको लेके कितना दिया लेके 0.6 mm दे रखा है, ओके, ये आपको दिया लेके फ्रिंज विड्थ दे रखा है लेके। लैम्डा भी यहाँ पर आपको मेंशन है कितना भाई, लैम्डा आपको मेंशन है 4000 एंगस्ट्रम, ये मेंशनड है, ओके। आपको दिया डिस्टेंस किसके बीच में, डिस्टेंस इन मीटर, तो भाई किसके बीच का डिस्टेंस, एट डिस्टेंस इतना, तो यहाँ पर समझो ये डिस्टेंस कहाँ का दिया, ये डिस्टेंस हाँ कहाँ बन रहा था, स्क्रीन का दिया लेके, तो कैपिटल डी का वैल्यू कितना दिया लेके 2 मीटर दिया लेके। तो अब ये होल एपराटस आप यहाँ पे इमर्ज करते हो तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा भाई, क्या क्वेश्चन है देखो। अब आप ये सोचो कि यहाँ पर क्या लाइट का वेवलेंथ दे रखा है, यंग डबल स्लिट 4000 प्रोड्यूस ब्राइट फ्रिंज ऑफ इतना, भाई यहाँ पर ये डेटा का तो ज्यादा यूज ही नहीं करना है, दिमाग ही लगाना है। आप ये समझो कि सिंपली यहाँ पर करना क्या था, आपको बीटा डैश निकालना है, तो बीटा दे रखा है भाई म्यू जिसमें रखो उसे डिवाइड मार दो ना, तो क्या होगा 0.6 बाय म्यू कितना भाई 1.5 है, 1.5। अब ये पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दो, क्या हो जाएगा 6/15, ये ना, तो 6/15 मतलब क्या, काटोगे तो क्या होगा, काटोगे तो ऊपर हो जाएगा कितना 2, 3 से काटो, यहाँ क्या हो जाएगा 5, 2/5 का मतलब कितना, 2/5 का मतलब 0.4 mm। एकदम चिंदी क्वेश्चन था भाई, लड्डू क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये ऑलरेडी मुझे लग रहा है क्लास में मैंने करा रखा है, इस क्वेश्चन में तो आपको दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। क्यों 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 क्यों, देखिए दोनों के बीच का यहाँ पर देख लो ना भाई, आप यहाँ पर सिचुएशन को पहले देखो कि दो इंटेंसिटी यहाँ पर आपको दिया गया लेके, तो यहाँ से आप मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको आई मैक्स निकालना है, तो ऑब्वियस आई मैक्स क्या होता है √/i1 + i2 का क्या होता है √/, होता है। तो ये बताने वाला सवाल थोड़ी है, आगे बढ़ते भाई। अब यहाँ पर एक आपका आई है, दूसरा क्या है i4 है, यहाँ पर दे रखा है दोनों के बीच का फेज डिफरेंस आपको π/2 दे रखा है, और क्या बोला बिटवीन π/2 एट अ पॉइंट πb द फेज क्या बोला देन डिफरेंस बिटवीन रिजल्टेंट इंटेंसिटी A एंड B। देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि दो आपके सोर्सेज हैं, पहले ये सवाल बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये आपका हो गया सिनेरियो, ऐसा हो गया, ओके। और आप ये समझो बेटा यहाँ पर कि यहाँ पर एक स्लिट है, एक स्लिट यहाँ पर है, ओके। लाइट हम लोग इंसिडेंट करते हैं यहाँ से भी लाइट को इंसिडेंट करते हैं, यहाँ से लाइट चला, यहाँ से भी लाइट चला, ओके। ये आप मान लो पॉइंट आपका कौन सा बेटा, ये पॉइंट आपका हो जाएगा आपका कौन सा ए पॉइंट मान लो, ओके। ए ले लो, नहीं बी ले लो इसको, या ए भी मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बी ले लेता हूँ। तो यहाँ पर फेज का डिफरेंस है ना वो पाई का है, ओके। जब फेज डिफरेंस पाई का होगा तो इंटेंसिटी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, तो इंटेंसिटी यहाँ पर हो जाएगा, निकालोगे आप तो I1 होता है प्लस I2 प्लस का 2 I1 I2, तो यहाँ पर देखेंगे क्या होता है 2 क्या हो रहा है I1 I2 2 टाइम्स ऑफ I1 I2 इंटू कॉस हो जाएगा पाई यहाँ पर। तो बेटे ये I है, ये आपका क्या है 4I है यहाँ पर प्लस का 2I, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ I हो जाएगा, और कॉस पाई क्या होता है -1 होता है बेटे। इसको सॉल्व करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ I
और यहाँ पर हम सॉल्व करें तो अच्छा एक चीज यहाँ पर गड़बड़ हो गया बेटा, यहाँ पर एक चीज मैंने गलत कर दिया। देखो एक्चुअल में यहाँ पर कॉस स्क्वायर होना चाहिए था, गलत यहाँ पर है ना। जस्ट 1 सेकेंड, देखिए यहाँ पर जो हम लिखते हैं ना, यहाँ पर क्या होता था याद करें, कॉस थीटा यहाँ पर है ना, यहाँ पर जो लिखते हो वैल्यू को, यहाँ पर ये जो लिखते थे कॉस थीटा लिखते थे ना, कॉस यहाँ पर टर्म, यहाँ पर कॉस थीटा वाला टर्म, यहाँ पर याद है जब इंटेंसिटी हम लोग लिखते थे ना I1 I2 ऐसे करके, तो यहाँ पर क्या आता था, cos फाई वाला टर्म आ रहा है। ओके, इसमें कोई दिक्कत हमको होना नहीं चाहिए भाई मेरे हिसाब से। तो इसको जब हम डील करें भाई, तो इंटेंसिटी हमें क्या मिलने वाला है, तो cos यहाँ पर हम लोग पाई रखेंगे ना, तो पाई रखने का मतलब है भाई, तो ये हमारा हो जाएगा -1। तो -1 का मतलब क्या चीज हमारा, तो ये तो गड़बड़ आ रहा है भाई, इंटेंसिटी निगेटिव आ रहा है हमारा। कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं, दिक्कत होगा तो 2 यहाँ पर I यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना, 4i हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आ गया आपका माइनस, ठीक है भाई। तो 5 और ये माइनस का कितना 8i, यानी कहने का मतलब है मेरा यहाँ पर आ गया माइनस का 3 है इंटेंसिटी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, चेक करते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पर आगे हमारा जो इंटेंसिटी आने वाला है आगे वाले टर्म में, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अरे भाई देखो जल्दबाजी में ये क्या हो गया, यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए था, यहाँ पर हो जाना चाहिए था यहाँ भी रूट यहाँ भी रूट, ये तो गड़बड़ हो गया भाई, दोनों जगह मैंने मुझे लगाना चाहिए था रूट, रूट छूट गया, देखो रूट के चक्कर में पूरा गड़बड़ हो गया। यानी एक काम करना है, यहाँ भी रूट लगाना है, यहाँ भी रूट लगाना है। तो रूट लगाने का मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 2, बस इसको क्या करते हैं ना अपन, इसको 2 करने का मतलब ये है कि कितना हो जाएगा ये 2 2 यानी 4 इसे कर लो। तो 4 करने का मतलब केवल यहाँ पर क्या आ जाएगा, केवल ये तुम्हारा आ जाएगा, बस हो गया। तो यहाँ तक का हमारा क्या मिल गया, यहाँ पर इंटेंसिटी हमारा हो जाएगा I, नो प्रॉब्लम यहाँ तक का। अब यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं कहाँ पर का इंटेंसिटी, अब हम लोग इंटेंसिटी निकाल लेते हैं बस यहाँ का कौन सा ए पॉइंट का। तो ए पॉइंट कहीं होगा यहाँ पर, यहाँ पर कहीं होगा ए, तो यहाँ से भी चलेगा यहाँ से भी चलेगा। तो यहाँ पर आपको दे रखा है ना, देख लो ना कितना दिया है आपका, ये फेज डिफरेंस π/2 दिया लेके, तो फंडा वही रहेगा सेम। तो आई ए निकालोगे तो क्या होगा, I प्लस कितना 4i और प्लस वो फिर आगे I1 I2 नहीं 2 अंडर रूट ओवर में आता है। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, बट यहाँ पर रूट ओवर में I1 रूट ओवर I2 लिख देता हूँ, बट यहाँ पर कॉस क्या हो जाएगा पाई बाय आपका 2 हो जाएगा। तो ये टर्म तो 0 ही हो जाएगा, डायरेक्टली क्या आएगा 5 आएगा। अब दोनों के आपको बोला इंटेंसिटी का डिफरेंस, यानी IA माइनस IB निकालना है आपने। तो क्या करना है आपने 5i माइनस I करना है, तो क्या आना है वाला है 4i मिलेगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा B हो जाएगा। ओके, सो केयरफुल, थोड़ा सा देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा है क्वेश्चन, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है कि वेव नेचर वेरीफाइड बाय, तो भाई सबको पता है वेव नेचर किससे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होता नहीं है, रिफ्लेक्शन तो भाई पार्टिकल भी शो कर देता है, ये जो आप बोल रहे हो रिफ्लेक्शन ये पार्टिकल भी शो करता है, और सिंगल रिफ्रैक्शन पार्टिकल भी शो करता है, ये ध्यान रखें, सिंगल रिफ्रैक्शन पार्टिकल भी शो करता है, डबल रिफ्रैक्शन नहीं करता, लेकिन सिंगल रिफ्रैक्शन शो करता है, और न्यूटन साहब ने ये प्रूव भी कर दिया था अपने कॉर्पलस मेथड से, ध्यान रखें। तो वेव नेचर एक ही चीज से वेरीफाई होता है, किससे, इंटरफेरेंस से। चलिए भाई इन दोनों में अब हम देखें ध्यान से, तो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि यहां देखिए साइन है, यहां कॉस है, तो दोनों के फेज का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, कंपैरिजन तब हम करेंगे जब यहां भी साइन या यहां भी कॉस सेम सेम हो तो कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं है ना, कोई नहीं है, हम एक काम करते हैं, इसको ना इसी साइन को हम कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कैसे लिखे, मान लो ये इसी को हम लिखें, तो मान लो y2 को ही हम लिखता हूं, तो y2 इक्वल टू क्या होगा a, और मैं इसे लिखता हूं साइन ओमेगा t प्लस का क्या चीज π/2, मैंने ऐसे लिखा। तो आप ये देखो ना, ये चीज क्या होगा अगेन आपका क्या होगा, इसमें कन्वर्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब आप देख लो यहाँ पर आराम से, ये इजीली एकदम चकाचक क्लियरली हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसी चीज को मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। तो अभी यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो आराम से कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं फेज का। तो आप ये देखो कि किसका फेज ज्यादा है, तो आप यहाँ देखोगे कि फेज ऑफ किसका 2 ग्रेटर है किससे, फेज ऑफ 1 से। इसका मतलब इसका जो फेज है वो आगे है, लीड कर रहा है, और इसका फेज क्या है, इसका फेज लैग कर गया, पीछे है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि फेज ऑफ किसका, सेकंड का, फेज ऑफ सेकंड क्या कर गया, लीड कर रहा है, कितने से π/2 से, देखो ना दोनों का बीच का फेज डिफरेंस कितना है, π/2 आएगा, ठीक है। तो π/2 से क्या हुआ, ये कौन देखो बोला द फर्स्ट वेव लैग कर रहा है, तो भाई लैग कर रहा है ना, ये तो फर्स्ट वेव तो पीछे लैग कर गया, लैग मतलब पीछे रह गया,
और ये सेकंड ये क्या लीड कर गया, मतलब आगे चल गया। तो फर्स्ट में तो लीड भाई लैग कर गया, ये पीछे पाइवेट से लैग कर गया सेकंड से, ठीक है। तो ऑप्शन तो आपका ये डी करेक्ट होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और हम अगले पेज में बढ़ते हैं भाई। अगला हमारा यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको दे रखा है भाई, यहाँ पर आप जान लो कि बोला व्हाट इज मिनिमम पार्ट डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव। तो देखिए डिस्ट्रक्टिव के दो ही फंडे हैं, एक होता है 2n-1 लैम्डा बाय 2, या फिर होता है 2n+1 लैम्डा बाय 2, ये होता है। तो यहाँ पर एक मिल रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा। ओके, और अगले में हम देखते हैं, जस्ट 1 सेकेंड भाई। हाँ भाई, ये अगला हमारा यहाँ पर दिया है लेके कि कोरेंट आपके यहाँ पर क्या दिया है लेके, 2 कोरेंट सोर्सेज इंटेंसिटी दिया, लेकिन यहाँ पर सेंस वेव मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो दिया है 25।